मुझे उम्मीद है कि एसओएस ट्रेनिंग लेने के बाद आप सभी के जीवन में एक जोरदार परिवर्तन आया होगा। जहां बिजनेस रुका रुका दिख रहा था, धुंधला सा दिख रहा था सफलता, लेकिन वहां से लौटने के बाद सफलता आप लोग को पक्का दिख रहा होगा कि कोई बने या ना बने डायमंड, लेकिन आप लोग जरूर डायमंड बनेंगे। ये मुझे पूरा भरोसा है कि एसओएस से लौटने के बाद वो जो धुंधली तस्वीर थी वो अब साफ हो चुकी होगी। और फ्राइडे की ट्रेनिंग हमारे बिजनेस के लिए एक जान डालने का काम करता है। फ्राइडे की ट्रेनिंग की अगर मैं बातचीत करूं तो ये फ्राइडे की ट्रेनिंग जब हमने बिजनेस की शुरुआत किया था तो इस फ्राइडे की ट्रेनिंग को लेते थे प्रति सप्ताह। तो जैसे मोबाइल को बार बार चार्ज करना पड़ता है उसको यूज करने के लिए, वैसे ही हमारे दिमाग को हमारे फिजिकल और मेंटल लेवल को भी तैयार करने के लिए हर सप्ताह ये फ्राइडे ट्रेनिंग मदद करता है। क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं बनी जिसको एक बार ले लिया जाए और जिंदगी भर उसको फिर लेने की जरूरत ना पड़े। दुनिया में ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं बनी, या दुनिया में ऐसा कोई भोजन नहीं बना जिसको एक बार खा लीजिए फिर कभी खाने की जरूरत ना पड़े। तो उसी तरीके से हमारा ये ट्रेनिंग है जो हर शुक्रवार को ट्रेनिंग होता है, और ये वीकली ट्रेनिंग की वजह से हमें एक एनर्जी पास होती है सफल लोगों से कि हम लोग भी अगर कहीं रुक रहे हैं, फंस रहे हैं या नेगेटिव हो रहे हैं तो वो ना हो, और नेगेटिव को पॉजिटिव में, सुस्त आदमी को मोटिवेट आदमी में कन्वर्ट होने का मौका मिलता है यहाँ पे। तो आज की ट्रेनिंग में आप सभी लोग का शानदार तरीके से स्वागत है। जहां पर भी हैं प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने लिए छोटी सी क्लैपिंग जरूर करें आप सभी लोग। आज के इस फ्राइडे ट्रेनिंग में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं मैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस फ्राइडे ट्रेनिंग में। हमारे बीच पे इस पैनल पे आप सभी के ग्रेट अपलाइन श्रीमान हेमंत चौधरी सर का भी बहुत बहुत स्वागत है। एक प्यारी सी तालियां हेमंत सर के लिए भी होनी चाहिए। और इस पैनल पर हमारे बीच में हमारे साथी सभी टाइगर लीडर जो अभी सफायर हैं, स्टार्स, रूबी स्टार हैं, टोपाज है, एमरल्ड है, प्लेटिनम है, आप सभी का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी भी बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि जो लीडर है वही सूट पहन के बैठा है। जैसे कि मैं चंद्र साहब को देख रहा हूँ, दीपक वरुण जी को देख रहा हूँ, रामेश्वर जी को देख रहा हूँ। जिसका रिकॉग्निशन लेवल बड़ा होता है वो ऑटोमेटिक सिस्टम पे होता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा ऐसा मानना है जिसका रिकॉग्निशन कम होता है उसको सिस्टम पे ज्यादा रहने की जरूरत है। क्योंकि जो तरक्की कर रहा है वो सूट ना भी पहने तो भी काम चल जाएगा, लेकिन जो तरक्की करना चाहते हैं उनको प्रॉपर सेटअप पे होना बहुत जरूरी है। जैसे इस पैनल पे हमारे बीच में आरपीएफ से सुग्रीव पासवान जी भी हैं, आप लोग देख सकते हैं, बड़े शानदार सर दिख रहे हैं। तो जैसे सर से सीख सकते हैं कि जैसे सर ड्यूटी पर है तो ड्यूटी पर है तो वर्दी में है, वैसे आज हम ट्रेनिंग पे हैं तो हमें भी वर्दी में होना चाहिए। तो कोशिश करें अगली जब भी मीटिंग हो तो आप लोग ज्यादा नहीं, कम से कम 40 मिनट के लिए अपनी ये वर्दी पहन के जरूर आया करिए, जिससे इस पैनल की शोभा बढ़े और एक दूसरे को देख के हमें बहुत अच्छा लगे। तो अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, आज की ट्रेनिंग की। एसओएस में अभी हम लोगों को बहुत कुछ मिला। अभी 4 से 5 दिन पहले आप लोग एसओएस ट्रेनिंग से लौटे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि एसओएस ट्रेनिंग के लेने के बाद आप सभी बहुत ही फुल्ली चार्ज होंगे और पूरे एक्साइटेड है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? एक बार थंब दिखा सकते हैं आप लोग? संतोष जी तो क्रिकेट के रनअप रहे हैं सेकंड लेवल पर, बहुत बढ़िया। बहुत सारे साथी तो पूरा गल्ला भर के उठाए भी हैं, अभी खाने को मिस भी कर रहे होंगे, उस गद्दे को भी मिस कर रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। उस जीवन को जो हमारे AWPL ने वो 4 दिन दिखाया है। अपलाइन हमेशा ऐसा कहते हैं कि वो जो 4 दिन हमें एसओएस में मिला है, वो मोटा मोटा गद्दा, वो सुबह जब उठते हैं खिड़की पर जाते हैं और वो ताजी ताजी हवा, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज, और वो सुबह शाम वेटर का हमारे आगे पीछे लगकर आपको सर्विस देने का स्टाइल, 24 घंटा लाइन, 24 घंटा सर्विस, वो सारी सुविधाएं आज सिस्टम हमें इसलिए प्रोवाइड कराता है क्योंकि आने वाले भविष्य में वो जो लाइफ आपने 4 दिन जिया है वो केवल 4 दिन नहीं, बल्कि आप जब डायमंड बन जाएंगे तो वो 4 दिन का जो जीवन था वो परमानेंट हो जाएगा। वो मोटे मोटे गद्दे आपके घर पे भी आ जाएंगे, वो वेटर वाली सर्विस ही आपको मिलना शुरू हो जाएगी, और वो शानदार लाइफ जो आप एसओएस में देख कर आए एक दिन आपके भी जीवन में होगा। तो आप लोग एक्साइटेड हैं? यस सर। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्लाइड में शेयर कर रहा हूं।
हेमंत सर को होस्ट हैं, अगर आवाज में कुछ ऊपर नीचे हो तो आप जरूर हेल्प करिए। अभी स्लाइड आपके बीच में होगा, कोई भी स्क्रीन पे हाथ नहीं रखेगा, क्योंकि स्क्रीन पे हाथ रखने से फिर उस पे ना पेंसिल के वो बन जाते हैं लाइंस। तो सबसे पहले आप सभी का, सभी टाइगरों का हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन जूम फ्राइडे ट्रेनिंग में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आप सभी साथियों का। सबसे पहले हम आज की ट्रेनिंग की शुरुआत हमारे ग्रेट मेंटर और हमारे अन्य दाता और हम सभी की शान AWPL के फाउंडर लीडर डॉक्टर संजीव कुमार सर के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, जहां पर भी हैं दिल से धन्यवाद होना चाहिए कि आज हमारे ग्रेट MD साहब जो रात दिन हमारे और आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इस कंपनी को, डायरेक्ट सेलिंग को एक अच्छा मुकाम दिलाने के लिए भारत के अंदर। और जैसे डॉक्टर इंजीनियर एक प्रोफेशन सम्मानित माना जाता है IAS PCS, वैसे हमारे भी प्रोफेशन को लोग सम्मानित नजर से देखें, इसके लिए रात दिन सर गवर्नमेंट के साथ मेहनत कर रहे हैं और अपने इस डायरेक्ट सेलिंग को एक अच्छा वजूद दिला रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, शायद आप लोग वहां तक सोच भी नहीं पाएंगे जहां तक सर इस समय सुरेंद्र वट्स का आपने नाम सुना होगा, जो आज हिंदुस्तान के सबसे पुराने डायरेक्ट सेलर हैं, उनके साथ मिलकर रात दिन मेहनत कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड गवर्नमेंट के साथ लगे हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग को एक बड़ी मुकाम दिलाने के लिए। तो एक तो सर का ये बहुत बड़ा रोल है डायरेक्ट सेलिंग को आगे लाने का, और सौभाग्य है कि आज ऐसे, मतलब सौभाग्य हम सभी का कि ऐसे व्यक्ति हमारे कंपनी के MD हैं। और जब MD ही इतने दमदार हैं तो फिर कुछ कहने वाली बात नहीं है कि आज सर ने हमें AWPL के माध्यम से एक शानदार कंपनी, एक शानदार प्लेटफॉर्म दिया, जहां हजारों लाखों लोग अधूरे सपनों के साथ जी रहे थे, उन सपनों को साकार करने का एक प्लेटफॉर्म दिया, एक अच्छा प्रोडक्ट दिया। केवल प्रोडक्ट ही नहीं दिया, क्योंकि प्रोडक्ट तो हर कंपनी देती है, लेकिन उस प्रोडक्ट को लेने के बाद शरीर में जान आ जाए, ऐसा प्रोडक्ट बना के सर ने संजीवनी बूटी के रूप में हमें दिया है। तो प्रोडक्ट भी शानदार दिया और पे आउट, क्योंकि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था तो मेरे लिए उस समय प्रोडक्ट और नेटवर्किंग मायने नहीं रखता था, मेरे लिए मायने रखता था पैसा, कि ईमानदारी से कैसे मैं पैसे वाला बन सकता हूँ। लेकिन जब AWPL का प्लान हमने देखा तो यहाँ का पे आउट सिस्टम इतना गजब का है कि अगर ईमानदारी से अगर 18 साल भी आपने मेहनत कर लिया और 18 साल में भी आपके खाते में 100 करोड़ का प्लान आपके घर में, आपके अकाउंट में आ सकता है। तो लगभग 100 करोड़ का प्रेजेंटेशन इन्होंने तैयार किया। सर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमें ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म दिया, हमें गर्व है ऐसे प्लेटफॉर्म पर, और हम धन्यवाद करते हैं बारंबार डॉक्टर संजीव सर का। कोई रिकॉर्डिंग ना करे, क्योंकि परमिशन नहीं है रिकॉर्डिंग करने का। रिकॉर्डिंग चालू लाइन करता। अब जब प्लेटफॉर्म अच्छा है तो उसके बाद हमारे ग्रेट मेंटर, ये 4 मेंटर हैं, हमारे 4 स्पॉन्सर अपलाइन है, जिनके मार्गदर्शन में मैं काम कर रहा हूँ। पूरी टीम सर के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ हम सभी के क्राउन एम्बेसडर अपलाइन श्रीमान महिपाल सर, श्रीमान शिव कुमार सर, जो इतने बड़े लेवल पे रहते हुए भी आज पर्सनली हम लोग को गाइड कर रहे हैं और हमें आगे लाने के लिए रात दिन हमको एक दिशा निर्देश दिखा रहे हैं, हमारे ऊपर मेहनत कर रहे हैं। तो सर लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारे अनुज शर्मा सर का, जो आज यंग स्टार है, पूरे भारत की शान है। आज गाड़ियों की पूरी श्रृंखला है सर के पास, एक एग्जाम्पल है, एक रोल मॉडल है युवा लोगों के लिए। आज सर भी बहुत ही शानदार आज हमें मार्गदर्शन, गाइडेंस करते हैं और ऑन ग्राउंड हमें ग्राउंड पे रहकर दिशा निर्देश और हमें प्लान, फॉलोअप, रजिस्ट्रेशन, ये सब कुछ सिखाने का काम श्रीमान सत्य प्रकाश सर ने किया है। तो मैं चाहूंगा दिल से धन्यवाद और आभार होना चाहिए तालियों के रूप में इन हमारे चारों मेंटर के लिए, जिनका विशेष हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है हमें आगे बढ़ाने का। तो धन्यवाद है हमारे चारों ग्रेट गुरुओं का। ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम उन सभी स्टार के साथ करेंगे जो इस सप्ताह पिछले 7 दिनों में धूम मचाया है और शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है, क्योंकि ये बात सारी अधूरी रहेगी, क्योंकि उन लोगों से मिलना बहुत जरूरी है जो इस सप्ताह में काम करके, मेहनत करके, हजारों की भीड़ से निकलकर अपने नाम को स्टार बनाया है, ब्रांड बनाया है इस सप्ताह में, और 7 डे सेल चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपने आप को उस टारगेट को विन करके दिखाया है। तो आइए आप सभी के बीच में मैं प्रेजेंट करता हूं उन सभी लीडर को जो इस सप्ताह में बेस्ट परफॉर्मेंस अपने लेवल पे रहते हुए करके दिखाया है।
तो जहां पर भी है, धन्यवाद के लिए प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ तालियां बजाते रहिएगा और ध्यान देते रहिएगा कहीं आपका नाम और आपका फोटो छूट ना जाए आपसे। तो अब आइए हम देखते हैं जो इस वीक के हमारे सुपरस्टार बेस्ट परफॉर्मर लीडर रहे हैं वो कौन कौन से। सबसे पहले हमारे बीच पे गुड परफॉर्मेंस लीडर जिन्होंने इस वीक में 52 एसपी से लेकर 99 एसपी अपने लेवल पर, सेल्फ लेवल पर क्लोज करके दिखाया है, जिसमें सबसे पहला नाम है रामराज नागर जी, जो नैनवा बूंदी राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो बहुत बहुत बधाई हमारे ये पांचों पैनलिस्ट को जो आज गुड परफॉर्मेंस लीडर हैं, जिन्होंने इस सप्ताह में बेस्ट काम करके दिखाया है। और अगले लीडर हमारे गिरिराज प्रजापति जी हैं, जो नैनवा बूंदी से हैं। मिस अंकिता पाल जी हैं, जो प्रयागराज की धरती से हैं। मिसेस अफसाना बानो जी हैं, जो प्रयागराज से हैं। और मोहन जी हैं, मोहन कुमार जी हैं, जो गोंडा से हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई जो इस सप्ताह में आप गुड परफॉर्मेंस लीडर के रूप में निकल कर आए हैं और आपने शानदार परफॉर्मेंस दिया है। और हमारे बीच में हमारे अगले गुड परफॉर्मेंस लीडर हैं मिस्टर गणेश प्रसाद यादव जी, डॉक्टर ए कुमार जी, मिस्टर योगेंद्र दुबे जी, संत राम प्रजापति जी और शशि मैन जी। आप सभी शानदार परफॉर्मर लीडर्स को बहुत बहुत बधाइयां। जहां पर भी हैं प्यारी सी तालियां जरूर बजाएं हमारे इस वीक के गुड परफॉर्मेंस लीडर्स के लिए। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आप लोग के द्वारा इस सप्ताह में रहा है। आप सभी को ढेरों बधाइयां, ढेरों शुभकामनाएं। इसी श्रृंखला में हमारे बीच में गुड परफॉर्मेंस लीडर है मिस्टर धीरज सहानी जी, जो कि सिद्धार्थ नगर से हैं। विनोद कुमार जी हमीरपुर से, राजकुमार जी हमीरपुर से, राजकुमार जी गोंडा से और चंद्रशेखर जी सिद्धार्थ नगर से। आप पांचों साथियों की भी बहुत बहुत बधाइयां, शानदार शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बैठे ना रहे, ताली बजाते रहे, भले आपका नाम आए या ना आए, लेकिन आपकी तालियों का सहयोग मैं जरूर चाहूंगा। अगले हमारे बीच में लीडर्स हैं जो ग्रेट परफॉर्मेंस लीडर हैं, जो पिछले 7 दिन में 100 एसपी से ज्यादा, 100 एसपी से लेकर 199 एसपी इन्होंने कंप्लीट किया है सेल्फ अपने लेवल पर। जिसमें सबसे पहला नाम है मिस्टर मंगल कुमार जी, जो महोबा से बिलोंग करते हैं। दूसरे हमारे लीडर है मिस्टर राम सिंह जी, जो मोहान से बिलोंग करते हैं। अगले हमारे लीडर है रजनीश कुमार जी, जो गोंडा से बिलोंग करते हैं। और अगले लीडर है मिस्टर गोविंद जी, जो सिद्धार्थ नगर की धरती से बिलोंग करते हैं। आप सभी ग्रेट परफॉर्मेंस को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत ही शानदार शुभकामनाएं आप सभी को। इसी श्रृंखला में हमारे 3 और ग्रेट परफॉर्मर लीडर निकल के आए हैं। मिस्टर पिंटू यादव जी सिद्धार्थ नगर से, मिसेस रेखा पांडे जी सिद्धार्थ नगर से और मिसेस संजू जी, जो कि प्रयागराज की धरती से। आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाइयां, बहुत ढेरों शुभकामनाएं इस पैनलिस्ट पर आने के लिए। और अगले हमारे बीच लीडर हैं एक्सीलेंट परफॉर्मेंस लीडर, जिन्होंने 200 एसपी से ज्यादा का वर्क करके दिखाया है और इस सप्ताह में शेरों वाला काम करके दिखाया है और फर्स्ट विजेता रही है मिस प्रतिभा यादव जी, जो सिद्धार्थ नगर से बिलोंग करती हैं। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए मिस प्रतिभा यादव जी के लिए, जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया है। इसी बीच में हमारे अगले एक्सीलेंट लीडर हैं, जिन्होंने सुनील कुमार जी कानपुर की धरती से, इन्होंने भी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है और एक्सीलेंट वाली गैलरी में अपना नाम लेकर आए हैं। एक जोरदार तालियां हो जाए कानपुर की धरती से मिस्टर सुनील कुमार यादव जी के लिए, शानदार परफॉर्मेंस। तो अभी आप लोगों ने देखा जिन्होंने गुड परफॉर्मेंस किया था, जिन्होंने ग्रेट परफॉर्मेंस किया था, जिन्होंने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस किया था। अब हमारे बीच में वो कोर एग्जीक्यूटिव क्लब है, जो आज अपनी टीम को और अपने शहर को लीड करते हुए अपने लेवल पर शानदार परफॉर्मेंस किया है, जिनका सबसे पहला मैं नाम अनाउंस कर रहा हूं मिस्टर शंकर दयाल जी फ्रॉम कानपुर से, जिन्होंने इस सप्ताह में कोर क्लब एग्जीक्यूटिव से शानदार धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया है पूरे नेटवर्क से। बहुत बहुत बधाई हो मिस्टर शंकर दयाल सर को। और अगले हमारे एग्जीक्यूटिव लीडर हैं जिन्होंने शानदार धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया, मिस्टर एंड मिसेस शिवेंदु राय जी सिद्धार्थ नगर से। बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस रहा सर का भी। बहुत बहुत बधाइयां दोनों हमारे ग्रेट कोर एग्जीक्यूटिव परफॉर्मर के लिए। तालियां होनी चाहिए मुस्कान के साथ हमारे दोनों शानदार साथियों के लिए। ये वो साथी हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कोर एग्जीक्यूटिव क्लब कौन है। कोर एग्जीक्यूटिव क्लब वो होते हैं जो आज हमारे पूरे इंटायर 5000 के नेटवर्क में कुछ कोर क्लब होते हैं, जिसमें बहुत ही मुख्य लोग रहते हैं और उन मुख्य लोगों में भी मुख्य भूमिका इन दोनों लीडरों ने इस सप्ताह में निभाई है।
तो सोचिए कितने बेशकीमती है हमारे लिए। तो मैं दिल से इन दोनों साथियों का धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह इस श्रृंखला में अपना नाम अगला सप्ताह भी बरकरार रखेंगे। बहुत बहुत बधाइयां हमारे दोनों साथियों के लिए भी। तो अभी आप लोगों ने देखा हमारे बीच में गुड परफॉर्मेंस लीडर्स को, ग्रेट परफॉर्मेंस लीडर को, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस लीडर्स को और कोर एग्जीक्यूटिव परफॉर्मेंस लीडर्स को। अब हमारे बीच में कुछ साथी ऐसे भी हैं जो इस महीने बड़ा रैंक लेकर दिखाए हैं। तो अपने पूरे 5000 के नेटवर्क में इस महीने बहुत सारे लोगों ने ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम बन के दिखाया है। उसमें से आज हम हाईएस्ट रैंक अचीवर को आपके सामने दिखाने जा रहे हैं, जिन्होंने इस महीने में हाईएस्ट, अभी महीना क्लोज नहीं हुआ है लेकिन सबसे बड़ा रैंक लेके दिखाया, जिसमें एक नाम है मिस्टर शंकर दयाल जी, जो प्लेटिनम बन के दिखाया है इन्होंने। बहुत बहुत बधाई हो मिस्टर शंकर दयाल सर को, जो कि इस सप्ताह, इस महीना उन्होंने 4th रैंक अचीव किया है और प्लेटिनम बन के दिखाया है। और साथ ही साथ मिस आशा जी हैं, जिन्होंने सिद्धार्थ नगर की धरती से काम करते हुए कंपनी का 5वां रैंक अचीव करके दिखाया, सिक्योरिटी जोन में आके दिखाया है, एमरल्ड बन के दिखाया है। मिस आशा जी को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत बधाइयां, धन्यवाद और तालियां हो जाए हमारे न्यूली प्लेटिनम और एमरल्ड के लिए। आपकी तालियां सुनाई दे या ना दे, हमारी तालियां जरूर सुनाई देंगी आपको। तो ये हमारे 2 साथी हैं और अभी तो हमारे पास पूरा अभी 12 दिन बचा हुआ इस महीना क्लोज होने में। ना जाने कितने बम अभी और फटने वाले हैं। तो ब्रॉन्ज और सिल्वर और गोल्ड की तो मैंने नाम नहीं डाला क्योंकि उतना मैं स्लाइड दिखा नहीं पाऊंगा। ये तो इस सप्ताह के, इस महीने के बेस्ट टॉप अचीवर हैं हमारी टीम के, जो आपके बीच में है। तो अभी आप इस महीने के आपके बेस्ट परफॉर्मर को मैंने आपके बीच में दिखाया है, जिन्होंने अच्छा काम कर रहे हैं। इस श्रृंखला में बहुत सारे लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो सुपर डुपर बेस्ट थे उनको मैंने आपको दिखाया है। और भी लोग हैं, अगर छूट गए होंगे तो वो ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे अपना नाम, या मेरे पास, या अगली बार के लिए हमको नॉमिनेट कर देंगे अपने आप। बाकी हमारा मिशन, जैसे कि अभी देख रहे हैं आप लोग, 30 सितंबर तक गोवा का टारगेट चल रहा है। अगर आप भी चलना चाहते हैं हमारे साथ गोवा, तो अभी हमारे बीच में 4 साथी लोगों ने गोवा टारगेट कंपनी का जीत लिया है, जिसमें ब्रजेश चंद्रा सर है, विद्यानंद चौधरी सर है, हेमंत चौधरी सर है और एक आप सभी के प्रेम और सहयोग से हमारा भी नाम है। तो हम 4 लोगों ने कंपनी का टारगेट विन कर लिया है। हम चारों लोगों ने 12 तारीख की बुकिंग भी कर ली है जाने के लिए। और अगर हमारे साथ कोई चलना चाहता है गोवा घूमने, बागा बीच, वो बीच का मजा लेना चाहता है, तो इस टारगेट को विन कर सकता है 30 सितंबर तक। तो गोवा टारगेट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप, अगर आपके पास 12 दिन का समय है, आप इस टारगेट को जीत कर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं कंपनी के उन चहेते लीडर में जो टारगेट विनर हैं, होते हैं। और टारगेट विनर कोई नॉर्मल लोग नहीं होते, दमदार और शेर होते हैं। तो आपके पास मौका है ब्रांड बनने का कंपनी का, तो इसके पास आपके पास एक बड़ा अवसर। तो अभी इन सभी अचीवर को देख के आपको कैसा लगा? ऐसे हम तो दिखाओ आप लोग, मजा आ गया? कितने लोग कमिटमेंट करते हैं कि इस बार तो नाम छूट गया गुरुदेव, लेकिन अगली बार नाम जरूर आएगा पैनल पे। तुलसी राम जी, हाथ भारी हो गए हैं या नाम पे डाउट आ रहा है काम पे? तो अभी इस सप्ताह के, इस महीने के हमारे बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं जो आपके बीच में प्रेजेंट है। अब हम कुछ बातचीत करेंगे 10 मिनट ट्रेनिंग की। तो आप लोग तैयार हैं? तो आइए हम लोग कुछ ट्रेनिंग पे बातचीत करेंगे। तो आज का एजेंडा है, एक प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कशन होगा। आज से हम कुछ श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। एसओएस के बाद हमारी ट्रेनिंग में कुछ अपडेट किया गया है कि आपको हर फ्राइडे की ट्रेनिंग में आपको किसी एक प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट के बारे में, उसके बारे में एकदम डीपली नॉलेज मिलेगी, जिससे आप सही प्रोडक्ट की नॉलेज ले पाएंगे और लोगों को प्रमोट कर पाएंगे। तो आज हम प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि फ्राइडे की ट्रेनिंग 8 स्टेप के लिए जाना जाता है, तो 8 स्टेप ट्रेनिंग समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर प्रोडक्ट बेचने के लिए, बल्कि हिंदुस्तान छोड़िए, वर्ल्ड वाइड अगर प्रोडक्ट हम बेचना चाहते हैं
तो मैं पिछले 12 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था इस काम को तो मुझे आज भी याद है कि जब हम फील्ड में जाते थे तो कोई मुझसे प्रोडक्ट लेना नहीं चाहता था। जब मैं किसी को प्रोडक्ट बेचता था और बोलता था प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप लेंगे तो फायदा करेगा, उनके फायदे के लिए उनके फायदे की चीज हम दे रहे हैं, फिर भी वो रिजेक्ट कर देते थे, नहीं लेते थे। और कई लोग तो ऐसे थे बार बार दौड़ाते थे लेकिन बोलते थे अब ले लेंगे कल ले लेंगे, लेकिन देते ही नहीं। और कई ऐसे भाई मिले जो मुझे ये बोलते थे कि आप ही लेके दे दो, अगर इतना अच्छा प्रोडक्ट है रिजल्ट आएगा तो बाद में पैसा दे देंगे। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? तो जब हम प्रोडक्ट लोगों के बीच में ले जाते हैं तो कंपनी का और हमारे सक्सेस का जो मेन बेस है वो है प्रोडक्ट। क्योंकि जब कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होगा तो कंपनी चलेगी और बार बार खरीदेंगे लोग। तो प्रोडक्ट कंपनी जब बार बार सेल करती है तो कंपनी का टर्नओवर बढ़ जाता है। लेकिन अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट ही ना बिके तो कंपनी पैसा कहां से देगी हमें और आपको? घर से तो कोई कंपनी देगी नहीं। तो कंपनी का जो बेस होता है वो प्रोडक्ट होता है, और हमारा और आपके सक्सेस का भी जो बेस है वो प्रोडक्ट होता है और ट्रेडिंग होता है। तो अगर प्रोडक्ट शुरुआत में जब मैं बेच रहा था तो मैंने देखा 6 महीने दबा के मैंने प्लान दिखाया, बहुत कम लोगों ने प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया। मैं अपलाइन के पास गया और मैंने पूछा कि सर ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो बिक क्यों नहीं रहा है? तो अपलाइन ने मुझे बैठा के समझाया कि बेटा अगर प्रोडक्ट बेचने में अगर आप फील्ड में जाओगे तो प्रोडक्ट कोई नहीं लेगा। आज एक सीक्रेट आप लोग भी जान लो, प्रोडक्ट बेचने अगर जाएंगे तो बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। कभी भी दुनिया में प्रोडक्ट नहीं बिकता, बल्कि प्रोडक्ट के पीछे छुपा हुआ उसका महत्व, उसकी वैल्यू वो बिकती है, उसका फीचर बिकता है। हेलो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप अभी फील्ड में प्लान दिखाएंगे, लोग प्रोडक्ट नहीं लेते हैं आपसे। लेकिन आज हम प्लान दिखाते हैं तो लोग 50,000 का भी प्रोडक्ट ले लेते हैं। और अभी आईफोन कंपनी ने अभी कुछ दिन पहले ही आईफोन 17 लॉन्च किया है बेंगलोर में। लोग रात के 12 बजे बैठे रहे लाइन लगा के कि कल सुबह 10 बजे दरवाजा खुलेगा और हम आईफोन सबसे पहले लेंगे। और वो भी आईफोन का रेट स्टार्ट हो रहा है 2 लाख रुपए से। हेलो, यस सर। वो आखिर फोन कैसे बिक रहा है 2 लाख रुपए वाला, और काम उसका वही है हेलो हाय बाय और फोटो खींचना। तो इस बात को समझिएगा, अगर आपका पंच तुलसी भी आपसे नहीं बिक रहा है तो आप जो गलती ये कर रहे हैं कि प्रोडक्ट बेच रहे हैं। केवल प्रोडक्ट कभी नहीं बिकता है। जैसे आप पेन को बेचने जाएंगे, कलम को, तो कलम बेचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उसको ये बताइए कि इस कलम की जरूरत उसको क्यों है और इसका महत्व क्या है। हेलो, अगर किसी को प्रोडक्ट के पीछे छुपे हुए महत्व को अगर आपने बता दिया तो मैं चैलेंज कर रहा हूं और मैं वादा कर रहा हूं आप सभी से, आप जिसको भी प्रोडक्ट प्लान दिखाओगे, जिसको भी प्लान दिखाओगे, 100% 10 में 10 ज्वाइनिंग लेकर आओगे आप। मैं चैलेंज कर रहा हूं आप। पैरेटो का सिद्धांत जो बनाया हुआ है 10 में 2 आते हैं, ये गलत है। ये नियम काम करता था 1998 सन 2010 से पहले। अब नियम कानून बदल चुके हैं। अब फास्ट मूविंग का जमाना है, 5G का जमाना है। अब हमारे और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि हम 10 लोगों को प्लान दें और उसमें से कोई 2 लोग जुड़े और 8 लोग डेड हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। क्या उन 8 लोगों को प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है? मैं मानता हूं उनको डायमंड बनने की जरूरत नहीं होगी, नेटवर्किंग नहीं करना चाहते होंगे, लेकिन प्रोडक्ट की जरूरत तो सबको है। तो कहीं ना कहीं हम जब प्लान कर रहे हैं तो एक मिस्टेक हम करते हैं, जैसा कि मैं भी कर रहा था। शुरुआत में केवल पेन बेचने में लगा था, लेकिन जिस दिन मेरे अपलाइन ने बताया कि पेन को लेने की वजह अगर पता चल गई तो वो प्रोडक्ट बहुत आसानी से बिक जाएगा। और उसी बात को मैं अगली स्लाइड में आपको समझाने की कोशिश करने जा रहा हूं कि WHO का रिपोर्ट आपके सामने है। आज हम वेलनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। आज हम लोगों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। हमारे MD और हमारी कंपनी का मिशन और विजन है बीमारी और बेरोजगारी को दूर करना इंडिया से, हेल्थी इंडिया और वेल्थी इंडिया बनाना। यस और नो, यही मिशन है। अब जब हम वेलनेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो इस चीज को आप समझिए। WHO का रिपोर्ट बता रहा है, ग्रीन वाला जो बता रहा 5% वो स्वस्थ लोग हैं, 15% लाल वाला है रोगी,
बीच में ऑरेंज है 80% रोग से पहले की अवस्था। इसमें यह बताया जा रहा है कि स्वस्थ लोग 5% हैं, 15% लोग रोगी हैं और 80% जो लोग हैं जो रोगी से पहले की अवस्था में, ना बीमार है ना स्वस्थ है, वो बीच में। ऐसे कितने लोग हैं? 80% लोग हैं। प्रोडक्ट बेचने की कला तो समझिएगा, कोई आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा जब तक ये WHO का रिपोर्ट उसके दिमाग में ना घुसा दें आप। ये चीज स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चाहे तो कॉपी कलम से समझा भी सकते हैं सामने वाले को कि भाई साहब मैं आपको प्रोडक्ट बेचने नहीं आया हूं। बात इस चीज को समझिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है आपको और आपके परिवार को लेकर, कि आज हिंदुस्तान में 80% लोग ऐसे हैं जो अभी रोग उनको दस्तक देने वाली है। नीचे लिखा हुआ है मानव जीवन की उम्र 100 से 120 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन 74% लोगों की मृत्यु 20 से 64 वर्ष की आयु के बीच हो जाती है। ऐसा क्यों? हर साल करीब 15 मिलियन मृत्यु का कारण ये बीमारी है, जिसमें 20 से 64 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा आप देख रहे होंगे ये हार्ट डिजीज है जो 31% है, और उसमें लिवर डिजीज है, फ्लू डिजीज है, डायबिटीज है 23%, कैंसर है। मतलब ये आज के डेट में ये तमाम बीमारियों की वजह से आज 15 बिलियन लोगों की मृत्यु हो जा रही है, 64 वर्ष के नीचे ही खत्म हो जा रहे हैं लोग। और उसका मुख्य कारण है डायबिटीज, बीपी, कैंसर, थायराइड, शुगर, फैटी लिवर और अन्य 26% एक्सीडेंटल। तो उनको तो हम इसमें काउंट नहीं करते क्योंकि वो डिजीज में आता है, ना कि लाइफस्टाइल डिजीज में। बीमारी और हम, आज का जो हमारा खान पान है, जो आज की दुनिया है, आज की दुनिया में जो खान पान में विटामिन में कमी आई है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम सबसे ज्यादा कमजोर पाया जा रहा है। पथरी बनना नॉर्मल हो गया आज के डेट में, पथरी बनना, गठिया से परेशान, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, शुगर का होना, ऊर्जा और सहन शक्ति कम होना, रक्त संचार की परेशानी हो रही है आज, नजर से कम दिखना, आंखों चेहरे पे समय से पहले झुर्री आ जाना, लीवर ठीक से काम ना करना, एकाग्रता की कमी, अनीमिया का शिकार, बढ़ती उम्र से परेशान, शादीशुदा जिंदगी में आनंद नहीं, मेटाबॉलिज्म कमजोर है। ये सब आज जो बीमारियां हो रही है, यही वो मुख्य वजह है जो 80% WHO जो बता रहा है कि रोग होने के कगार पे, बॉर्डर पे खड़े हैं और उनको यही रोग धरने वाला है, पकड़ने वाला है और इससे ही वो ग्रसित होने वाले हैं। तो उनको आप ये बता सकते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री इसमें आपको मदद करती है कि ये आपको अगर हो चुका है तो कैसे इसको ठीक किया जाए बिना अंग्रेजी दवा खाए, बिना साइड इफेक्ट लिए। और अगर आपको ये रोग नहीं है, ये WHO क्या बता रहा है, ये 80% लोग ऐसे लोग हैं जो अभी रोग से पहले की अवस्था में खड़े हैं। तो आपको रोग हो उससे पहले हमारी इंडस्ट्री, हमारा प्रोडक्ट आपको मदद करने वाला है। तो क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? तो अगर इस तरीके से आप बातें प्रमोट करेंगे तो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी और आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए हर व्यक्ति तैयार हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं एक प्रोडक्ट का डेमो देने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ आपको कुछ। सबसे पहले हम बात आज करने वाले हैं नॉनी जूस की बेनिफिट की। हमारी इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट, प्राइम प्रोडक्ट है नॉनी जूस, नॉनी डॉग जूस। और हमारी इंडस्ट्री का छोड़िए, पूरे पृथ्वी लोक का, इस धरती का अमृत कहा जाने वाला ये प्रोडक्ट माना जाता है नॉनी। नॉनी होता क्या है? नॉनी एक फल है, जैसे नाशपाती होता है उसी के आकार का दिखने वाला ये फल होता है नॉनी। नॉनी फल मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में ये क्षेत्रों में पाया जाता है। वहां से किसी ने समुद्री तट के किनारे बसे हुए कुछ राज्यों में भारत के अंदर उसको विकसित किया गया, जिसमें तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटका जैसी राज्य हैं जहां इसकी फसल उगाया जा रहा है भारत में, ऑस्ट्रेलिया और एशिया, पूर्वी एशिया से लाकर, क्योंकि यहाँ का जलवायु और मिट्टी उसके बीजों का अंकुरण और फसल पैदावार के लिए अनुकूलित होता है। तो ये बहुत मुश्किल से ये फल भारत में पाया जाता है और इस फल को हिंदुस्तान के अंदर सहतूत भी कहा जाता है। मोरिंडा इंग्लिश में कहा जाता है, पिंडी डे पुएर्को इसका नाम है जो यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। भारतीय सहतूत के नाम से जाना जाता है भारत में।
तो ये जो फल है क्या काम करता है? ये एक ऐसा अमृत फल है, पूरे पृथ्वी लोग, आप जैसे कई सारे फल खाते हैं, लेकिन शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे कि नौनी भी एक फल होता है। और शायद अगर कोई डॉक्टर होगा इस पैनल पर, उन्हें पता होगा इसके बारे में पढ़ाया भी जाता है, आयुर्वेद में भी जाता है और मेडिकल साइंस में भी, कि नौनी के बहुत सारे फायदे हैं। और नौनी फल इतनी जबरदस्त शक्ति रखता है, इस नौनी फल के अंदर इतने सारे विटामिन केवल एक फल में पाए जाते हैं, चाहे वो विटामिन सी हो, B9 हो, B5 हो, B2 हो, B6 हो, B13 और B विटामिन ई, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, फोस्फोरस और विटामिन के, ये सभी केवल एक ही फल में पाया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हमारे एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने भी इसके बारे में स्टडी किया था। आप लोग को पता होगा, आपने पढ़ा होगा इनके बारे में कि ये साइंटिस्ट थे राष्ट्रपति रहने से पहले। तो साइंटिस्ट का काम ही होता है रिसर्च करना। तो इन्होंने रिसर्च करके ये बताया था कि पृथ्वी पर अमृत समान कोई अगर फल है तो वो है नौनी। और यह इकलौता ऐसा फल है जो 1300 बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, बीमारियों से बचाता है। 1300 बीमारी, मतलब आप सोच भी नहीं पाएंगे ये उन बीमारियों पे असर करता है। और मेडिकल साइंस के रिसर्च, NIT के रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया है कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट में एक बड़ा बदलाव देखा गया है, जो कि मेडिकल साइंस में उनकी दवा थी ही नहीं कि वो बचेंगे, लेकिन वो लोग नौनी जूस के मात्र पीने से, सेवन से, उन्होंने अपने अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन पाया। कुछ मुख्य रूप से बताया गया है कि गैस, कब्ज में काम आता है, मोटापा को दूर करता है, डायबिटीज पेशेंट पे रामबाण का काम करता है, एलर्जी पे भी काम करता है, अस्थमा पे भी काम करता है, BP पे भी काम करता है, ब्लड शुगर पे भी काम करता है, पेट का कोई भी रोग हो उस पे भी काम करता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया है तो उस पर भी कम करने में काम करता है, खांसी जुकाम पर भी काम करता है, खून की कमी पर भी काम करता है, अल्सर जैसी बीमारी पे भी काम करता है, दिल की बीमारी पे मुख्य रूप से काम करता है, बवासीर पे भी काम करता है, और जोड़ों के दर्द और दिमागी कमजोरी और यूरिक एसिड पर धुआंधार ये प्रोडक्ट काम करता है। तो ये मुख्य रूप से 1300 में से छांट के बनाया गया है कि इतने बीमारी पे तो ये तत्काल प्रभाव देता है 15 दिन में। तो ये जो नौनी जूस है आज ये पृथ्वी का अमृत वाला फल माना जाता है। और अगर कोई व्यक्ति इसका सेवन करता है तो उसको अद्भुत रिजल्ट, मतलब आश्चर्यचकित रिजल्ट उसके जीवन में देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात है, जो मेडिकल साइंस के अंदर ये बताया जाता है कि जो हमारा नोनी डॉग है, ये नोनी डॉग को पीने से एक स्वस्थ आदमी अगर उसको पीता है तो एक तो ये बीमारी होगा नहीं, और अगर किसी को है तो वो खत्म हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात, मैं भी अभी सेवन करता हूँ तो मैं इसको दिल से आपको बता सकता हूँ कि नौनी जूस हर आदमी को पीना चाहिए, क्योंकि जो सुबह से शाम तक जो खाना भोजन खाते हैं उसमें हमें विटामिन और फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स तो मिलता ही मिलता है, लेकिन हर भोजन के साथ हमारे पेट में कई सारे विषैले पदार्थ भी इंटर कर जाते हैं, जिसको साइंस की भाषा में फ्री, मेडिकल की भाषा में फ्री रेडिकल्स कहा जाता है, खुला साण। और वो हमारे सेल्स को डैमेज करता है, क्योंकि सुबह से शाम तक हम जो खाते हैं, खाने भोजन के साथ साथ हमारे भोजन में विटामिन तो मिलता ही, कार्बोहाइड्रेट, फैट तो मिलता ही मिलता है, लेकिन कई सारे वायरस भी हमारे शरीर में भोजन के माध्यम से इंटर कर जाते हैं, और वो हमारे शरीर को, हमारे सेल्स को, हमारी कोशिकाओं को बहुत परेशान करते हैं, और वो फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को डैमेज करने का काम करते हैं। तो उस फ्री रेडिकल्स को मारने का काम, उस बैक्टीरिया को हटाने का काम, जिससे आपका सेल डैमेज ना हो, उस पर ये रामबाण बन के काम करता है। और आपकी जो कोशिकाएं होती हैं, जो शरीर को बनाने में और बचाने में मदद करती हैं, जिसको रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं, उसको सुरक्षित रखने का काम ये नौनी जूस करता है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको कोई भी बीमारी इतनी जल्दी नहीं पकड़ पाएगी, जो आम लोगों को केवल छींक से पकड़ लेती है। अगर सामने वाला छींक रहा है तो दूसरे को भी छींक से हो जाता है बीमार। क्यों? क्योंकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, इम्यूनिटी कमजोर है, सेल डैमेज तेजी से हो रहे हैं। तो अगर आप इस प्रोडक्ट का सेवन करते हैं तो आपके शरीर की बनावट जो भगवान ने रचना की है, जैसा कि आप लोगों ने प्लान देखते वक्त पढ़ा भी होगा
कि बॉडी को बनाने में सबसे सूक्ष्म कण होता है ऑटम्स, ऑटम से बनता है सेल, सेल से बनता है टिश्यूज, टिश्यूज से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है बॉडी। तो हमारे शरीर में ऑटम्स न्यूट्रल है, उसको नहीं माना जाता है। ऑटम्स के बाद आता है सेल्स, जो निर्जीव नहीं है, वो सजीव है, वो लिविंग थिंग है, मतलब उसमें जान है, और वो हमारी बॉडी में डेली बनता है। अगर सेल्स को कोशिका कहा जाता है, अगर वो कोशिकाओं को हमने बचा लिया और उसकी मात्रा ठीक ठाक बॉडी में बन रही है, तो वो कैंसर से भी लड़ने में बहुत मदद करता है। और हमारे बॉडी का सबसे मेन, जहां से हमारा ऑर्गन बन रहा है, टिश्यूज बन रहा है, वो बनता है हमारा सेल से। उस सेल्स को एक्टिव रखने का काम हमारा ये नॉनी डॉग करता है। डेली सेल्स बनते हैं और डीएक्टिव होते हैं। जिसका डीएक्टिव सेल्स ज्यादा होता है, वो ज्यादा जल्दी गंभीरता से बीमार पड़ता है। एक्टिव होने की क्षमता कम है, डीएक्टिव होने की ज्यादा होती है, तो उसमें बीमारी ज्यादा तेजी से पकड़ता है। तो आपका सेल जो डेली बन रहा है वो एक्टिव रहे बड़ी मात्रा में, उसके लिए ये नोनी जूस आपको मदद करता है, जिससे आप बीमार नहीं पड़ते। और देखिए नोनी जूस के क्या क्या फायदे हैं। कैंसर का इलाज करने में भी फायदा है, घाव भरने में भी फायदा है, त्वचा से संबंधित भी फायदा होता है, गठिया में भी काम आता है, लिवर को सुरक्षित करता है और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यूनिटी सिस्टम पे काम करता है, पेट में गैस की समस्या में काम करता है, मधुमेह रोगियों पे काम करता है, याददाश्त की समस्या उसको भी ठीक करता है, मनोविकार के प्रति प्रभावित करता है। अब ये नोनी जूस आता कितने में है? ये हमारा है नोनी डॉग जूस, आपके सामने प्रेजेंट है AWPL का वेल रूट नोनी जूस, जो हमारी कंपनी ने बिना मिलावट के आपको शुद्ध नोनी डॉग जूस दिया है, जिसमें केवल नोनी ही मिला हुआ है। क्योंकि आप अगर एक बार बाहर अगर नजर घुमाएंगे, नोनी हमारे अलावा और लोगों के पास भी है, लेकिन बाहर किसी कंपनी में आप नोनी ढूंढेंगे तो नोनी प्योर नहीं मिलेगा। नोनी के अंदर कोई ना कोई मिलावट, कोई कुकुम मिला रहा है, कोई कुछ मिला रहा है, इसको मिलाकर मिक्स करके लोग बेच रहे हैं। और लोगों को नहीं पता है कि नोनी का अगर हम कोकुम मिला के बेच रहे हैं तो कोकुम मीठा होता है, और नोनी जहां मधुमेह रोगियों पे असर करना चाहिए वो उल्टा साइड इफेक्ट कर देगा। तो आज नोनी जूस तो बेच तो बहुत रहे हैं, लेकिन हमारा ही क्यों लेना चाहिए? क्योंकि आपको प्योर नोनी जूस मिल रहा है, जिसमें कोई मिलावट अलग से इंग्रेडिएंट को नहीं मिलाया गया है, प्योर नोनी जूस मिल रहा है आपको। और इसका MRP रेट है 1226 रुपए, 500 ml का ये डब्बा आता है। अगर बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद आप लेती है तो 1022 रुपए में आता है। और इस पे जो शानदार बिजनेस वॉल्यूम जो आपको सेल पॉइंट मिलता है, वो आपको 6 SP मिलता है, 6 SP। इस्तेमाल कैसे करना है? सुबह उठकर खाली पेट आपको 15 ml, शुरुआती एक हफ्ता आपको 15 ml कंज्यूम करना है, गुनगुना, हल्का गुनगुना पानी में, खाली पेट, सुबह और शाम, नाश्ता करने या खाना खाने से पहले गुनगुने पानी में। 7 दिन के बाद 20 ml कर सकते हैं। अगर आप इसका सेवन कंटिन्यू करते हैं तो आपके बॉडी का जो सेल है, जो डेली बनता और खत्म होता है, वो सेल एक्टिव ज्यादा रहेगा, जिससे आप फुर्तीले रहेंगे, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। और आपके शरीर में अगर कैंसर का सिम्टम भी कहीं पनप रहा है तो उसको मारने का काम, उसको डीएक्टिव करने का काम कैंसर के सेल को ये पूर्ण रूप से करता है, आपको उससे बचाता है और तमाम बीमारियां भी आपको ये नहीं होने देता है। एक हमारे एक मतलब एक जानी मानी चेहरा है मिस्टर सिद्धू जी, इन्होंने कुछ बताया है नोनी के बारे में, सुनिए। I really feel proud that Noni has been declared clinically cancer free. The doctor said सिद्धू साहब 5% की चांस, मेटास्टेसिस है, स्किन में आ गया है। एक ऑन्कोलॉजिस्ट मेरे दोस्त का बेटा अमेरिका से आया, उसने कहा सर नो चांस। मैंने रिसर्च की थी, क्योंकि जो कॉमन डिनोमिनेटर थे, मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा हम ये डाइट शुरू करें। यू विल नॉट बिलीव इट, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण सबसे बड़ा ये है, स्टेज 4 कैंसर मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग अ 3% चांस। किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे। आई विल टॉक अबाउट हाउ शी केम बैक, द डाइट दैट वी गिव। कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो। तो अभी तक की जानकारी कैसे रही प्रोडक्ट की आपकी आज नोनी जूस के बारे में?
तो आज आपके बीच में था कि एक प्रोडक्ट को बेचने का वैल्यू जब तक आप नहीं बताएंगे प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। आज आपको एक शानदार सीक्रेट मिल गया है, तो क्या आप सच में उस सीक्रेट पाके खुश हैं मोहन जी? एक प्यारी सी मुस्कान तो वैसे आपकी दिख ही रही है, तो मुस्कुराहट के साथ तो हल्की सी क्लैपिंग तो जरूर कर सकते हैं कि मैडम को भी पता चल जाए कि आज कुछ बढ़िया मिला है आपको ट्रेनिंग में। वरना घर वाले बच्चे बोल रहे होंगे पापा कहाँ आईने के सामने और टीवी कैमरा खोल के बैठ गए हो। हम लोग जब जूम मीटिंग करते हैं तो पड़ोसी को भी पता चल जाता है कि कुछ हो रहा है धमाका। तो ये रहा आपके बीच में प्रोडक्ट के बारे में कुछ आज की खास नोनी के ऊपर जानकारी। उम्मीद है कि सबसे पहले आप लोग खुद से शुरुआत करेंगे, क्योंकि पहले तो हमें भी तो स्वस्थ रहना है, क्योंकि अमृत पी के तो यहाँ कोई नहीं आया है, लेकिन अमृत वाला फल जरूर पी सकते हैं और निरोग रह सकते हैं। तो आप लोग क्या तैयार हैं नोनी जूस ऑर्डर करने के लिए? यस सर। पक्का वाला? तो नोनी जूस जरूर पीजिए, और जिसकी उम्र 40 से ज्यादा का है तो वो तो जरूर ऑर्डर कर लें, क्योंकि उनके लिए हाई अलर्ट है। एनआईटी की रिपोर्ट के हिसाब से एक रिसर्च ये कहता है कि जब हम 40 साल के ऊपर होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर हजारों सिम्टम, एक बैक्टीरिया आसपास घूमता रहता है और हमारे खाने पीने और सांस लेने के रास्ते से वो शरीर में इंटर करता रहता है और डेली हमारे सेल को डैमेज करता रहता है, जिससे आप बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं 40 के बाद भी एक्टिव रहना, बुढ़ापा लेट लाना, तो कृपया कर एक हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है शॉर्ट मोर, या तो उसको लीजिए जो एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है, या तो बेरी जूस जो बेरी जूस से बनाया गया है, बेरी से, वो आपको बचा सकता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है, सुरक्षा करेगा, या तो नोनी जूस। ये 3 प्रोडक्ट है जो एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट हैं। और एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है वो बता देता हूं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि ऑक्सीडेंट, जैसे वायरस के पीछे एंटी वायरस लगा दीजिए तो उसको प्रोटेक्ट करता है बाकी चीजों को, उसको हटा देता है, वायरस को खत्म करने का काम एंटी वायरस करता है। वैसे ऑक्सीडेंट मतलब फ्री रेडिकल्स को मारने का काम एंटीऑक्सीडेंट करता है। तो आपके शरीर में भगवान ने जितने भी ऑर्गन्स दिए हैं, वो ऑर्गन्स एक समय के बाद डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहले किडनी और लिवर पर असर पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वो किडनी, लिवर, हार्ट सुरक्षित रहे ऑर्गन, तो उसको सुरक्षा कवच देने के लिए आप नोनी जूस, शॉर्ट मोर और ये बेरी जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। तो आज की ये शानदार ट्रेनिंग आपके बीच में प्रोडक्ट वाली रही, और अब हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। हमारे बीच में थोड़ा सा रह गया है, वो रह गया है हमारा 8 स्टेप ट्रेनिंग। तो हम थोड़ा सा 8 स्टेप ट्रेनिंग की तरफ चलेंगे और मीटिंग को 10 मिनट के अंदर क्लोज करेंगे फटाफट। 8 स्टेप ट्रेनिंग जो हमारी इंडस्ट्री 100 सालों से चल रही है, और 100 सालों में आज तक इस 8 स्टेप में बदलाव नहीं आया है। ये वही 8 स्टेप है जिसको लेने के बाद 100 साल पहले भी लोग डायमंड बन रहे थे, 50 साल पहले भी लोग डायमंड बने, 20 साल पहले भी डायमंड बने, और जो आज जुड़ रहे हैं वो भी डायमंड बन रहे हैं केवल इस 8 स्टेप की वजह से। जो लोग मार्केट में ये कहते हैं कि आज जुड़ेंगे तो हम डायमंड नहीं बनेंगे, जो पहले जुड़ा है वही डायमंड बनेगा, ऐसी गलतफहमी है, ऐसी गलत धारणा है। जो पहले जुड़ा है वो भी 8 स्टेप को फॉलो किया है, इसलिए डायमंड बना है। जो आज जुड़ रहा है वो भी अगर 8 स्टेप को फॉलो करेगा तभी डायमंड बनेगा। तो ये वो 8 स्टेप हैं, ये वो 8 गोल्डन स्टेप हैं जिसको फॉलो करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। अगर आपने इसको फॉलो दिल से किया, बिना दिमाग लगाए दिल से इसको फॉलो किया, इसको माना, तो बहुत जल्द आपकी आईडी पर डायमंड होगा और आपके भी खाते में लगातार लाखों रुपए आ रहे होंगे, और आप भी आने वाले भविष्य में ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। तो आइए जानते हैं वो 8 स्टेप क्या है। सबसे पहला, जहां पर भी बैठे आप हमारे साथ रिपीट करेंगे, थोड़ा बोलेंगे। पहला है ड्रीम। केतन, हमारा दांत नहीं दिखा मुझे। पहला स्टेप है ड्रीम। दूसरा है लिस्ट, तीसरा है इन्विटेशन, चौथा है शो द प्लान, पांचवा फॉलो, छठवां 100% यूजर, सातवां बी ए टीम प्लेयर, आठवां टेक बुक फंक्शन। ड्रीम हमें क्यों जरूरी है, इसके बारे में एसओएस ट्रेनिंग में जैसा राम सर ने और हम सभी के ग्रेट मेंटर श्रीमान अनुज शर्मा सर ने दिल से भावुक होकर
बहुत अच्छे तरीके से बताया है, शायद मैं नहीं बता पाऊंगा। अगर आप एसओएस में गए थे और आपको याद होगा जैसा राम सर की वो बात कि जैसा राम सर फौज में थे और फौज में रहते हुए वो नेटवर्किंग नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए और वो रॉयल डायमंड कैसे रातों रात 6 साल में रॉयल डायमंड बन गए, उन्होंने उस चीज के बारे में बताया कि उनका दिल कहाँ टूटा और कहाँ दुखा और जिसकी वजह से वो रॉयल डायमंड बने। फौज में रहते हुए वो नेटवर्किंग नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग में आके धूम मचा दिए। क्यों? याद है आप लोगों को वो बात? सर ने बताया था कि मैं जब आर्मी कैंप में था और जब मैं खाना खाने सीनियर वाले कैंप में चला गया और गलती से सीनियर ने देख लिया और उसने मेरा प्लेट छीन के बोल दिया तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ खाने की। और ये बात उनको इतना हिला दिया अंदर से कि आज उन्होंने उसी आर्मी के हेड को अपने घर में बुलाकर पूरे बटालियन को पार्टी दिया। कोई एक बात जिंदगी बदल सकता है। अनुज शर्मा सर ने बताया कि घर से निकाल दिया गया था उनके पिताजी के द्वारा, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे छोटे छोटे, वो रेंट पे जाकर रहने के लिए तैयार हो गए थे इस एमएलएम के लिए। ये बात अब आप बताइए, जब ऐसा इमोशनल ड्रीम किसी के पीछे होगा, कारण होगा, तो इतिहास बनेगा कि नहीं बनेगा? आपके पीछे क्या कोई ऐसा इमोशनल कारण है कि अभी खाना खाएंगे सो जाएंगे? अगर आप भी अपने पड़ोसी की तरह रोज खाना खाते हैं, टाइम से सो जाते हैं, तो विश्वास मानिएगा आपके नाम का किताब कोई पढ़ेगा नहीं, आपके नाम की वीडियो कोई देखेगा नहीं। और मैं चैलेंज कर रहा हूं, आपका आने वाला पोता भी आपको भूल जाएगा, आपका नाती भी आपको भूल जाएगा अगर आप पड़ोसी की तरह टाइम से खा पी के सो जा रहे हैं। तो अगर आपको इतिहास रचना है तो आपको इमोशनल ड्रीम बनाने पड़ेंगे, वो कारण ढूंढना पड़ेगा कि क्यों इस इंडस्ट्री में आपको काम करना है और आगे बढ़ना है। तो क्या आप लोग ड्रीम बना सकते हैं? जीवन के उद्देश्य को याद करिए और अपने डायरी में नोट करिए कि इसलिए AWPL में आग लगाना है, इसलिए नहीं कि सौरभ चौधरी ने या महिपाल गुरुजी ने या अनुज शर्मा सर की गाड़ी देख लिया आपने या हेमंत सर ने ट्रेनिंग दे दिया, कुछ कह दिया, इसलिए नहीं करना है, बल्कि इसलिए करना है क्योंकि मुझे खुद जरूरी है कामयाब होना। लो, और मैं तो कहता हूं जरूरी नहीं मजबूरी होनी चाहिए कामयाबी पाना। तो आप अपने ड्रीम्स को जरूर बनाइए और उस ड्रीम्स को पूरा करने का काम हमारा लिस्ट करता है, क्योंकि जिनके पास लिस्ट होता है उसी लिस्ट पे वो प्लान करते हैं और जब वो प्लान करते हैं तो वहां से टीम बनता है और जब टीम बनता है तो उसमें लीडर आते हैं और जब लीडर आते हैं तो आपको डायमंड तक का सफर तय कराते हैं, आपको कामयाब बनाते हैं। तो ये सक्सेस जो कामयाबी का अगर कहीं छिपा हुआ है तो वो है लिस्ट में। आज मैं अगर इस बिजनेस में आया हूं तो किसी ना किसी के लिस्ट में था तब मैं आया हूं। आप भी किसी ना किसी के लिस्ट में रहे होंगे तभी आप यहाँ पर आए हैं, और आपके साथ भविष्य में कोई आएगा तो आपकी पहले लिस्ट में आएगा, तब वो धरती पर आएगा, आपकी टीम में आएगा। तो क्या आप लिस्ट बना सकते हैं? और लिस्ट हमेशा ऐसा होना चाहिए जैसे हर दिन अगर ईश्वर आपको हर दिन 1000 रुपया या 2000 रुपए या 5000 रुपया डेली अगर दे कमाने को, तो आप हर दिन कमाना चाहेंगे। वैसे आप समझिए लिस्ट बनाने में डेली अगर एक लोगों का नाम आप ऐड करेंगे तो सिस्टम और हमारे अपलाइन कहते हैं कि अगर प्रतिदिन किसी एक नए गेस्ट को ऐड करेंगे अपनी लिस्ट में तो समझिए 500 रुपए का नोट आप अपने खाते में ऐड कर रहे हैं। अगर आपने कल किसी अजनबी व्यक्ति का नाम अपने लिस्ट में शामिल किया, समझ लीजिए 500 रुपया आपने ऐड किया अपने गुल्लक में। और विश्वास मानिए जब वो गुल्लक टूटेगा तो कम से कम 70 करोड़ का प्लान वो अचीव होगा। तो हर दिन अपनी लिस्ट में 500 रुपया जोड़िए, मतलब एक नाम जरूर जोड़िए। और लिस्ट कभी काउंटिंग में नहीं होनी चाहिए। लिस्ट की शुरुआत 50 से लेकर 5000 तक की लिस्ट होनी चाहिए, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो 18 साल का लड़का हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे एक यंग लेडी हो कुछ करने वाली, उन सभी लोगों का नाम आपके डायरी में लिस्ट में होना चाहिए। और ये लिस्ट में आप नाम लिखिए, नहीं लिखेंगे तो आपका पड़ोसी लिखेगा और कोई ना कोई तो उसको जोड़ के जाएगा। तो इसीलिए मैं कहूंगा आप अपने लिस्ट में नाम डालिए और उनको अपने लिस्ट में डालिए और फिर उनको इनवाइट करिए। इनवाइट कैसे करना है? सिंपल बात कहना है, मोबाइल पे
कभी भी कंपनी का नाम दाम काम नहीं बताना है, क्योंकि वो केवल शाहरुख खान बोलने से कोई शाहरुख खान नहीं जान पाएगा, केवल बिल गेट्स बोलने से बिल गेट्स नहीं जान पाएगा, क्योंकि नाम से अगर पहचान बनती तो सौरभ चौधरी अपना नाम बदल के सलमान खान रख लेता। तो नाम से पहचान नहीं होता है, कर्मों से पहचान होता है। और वो प्लान जब तक नहीं देखा है तब तक वो अनभिज्ञ है, नहीं जानता है, तो आपको मना कर देगा। इसीलिए मना किया जाता है कि इनविटेशन करते वक्त नाम दाम काम नहीं बताना है। तो आप जब भी इनवाइट करें सिंपल इतना बोले, दोस्त क्या हालचाल है, बढ़िया है, कुछ नहीं करना है, बस 1 घंटे का समय चाहिए। कहाँ मिलोगे? अपने घर, हमारे घर। मिलना तो पड़ेगा दोस्त, क्योंकि आज कुछ अच्छा मिल गया है मेरे हाथ, और तुम मेरे जिगरी दोस्त हो, मेरे परिवार हो, और जरूरत पड़े तो ये भी बोल दिए तुम मेरी जान भी हो। लेकिन हर हाल में मिलना पड़ेगा। उससे मिलिए और उसके बाद उसको प्लान दिखाइए, अपलाइन के साथ जाइए, शो द प्लान करिए। प्लान दिखाने में बस इतना मन में भाव रखिए कि प्लान अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है, इस डाउट में मत पड़िए, इस चक्कर में मत फंसिए। बस प्लान दिल से हो रहा है, बस इतना समझ लीजिए। आज आप लोग अपने घर में वो बहुत सारी चीजें ऐसी इस्तेमाल करते हैं जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है, लेकिन किसी ने दिल से भाव से दिया तो आप प्रसाद समझ के उसको भी रख लेते हैं। तो अगर दिल से दिया हुआ चीज रहेगा तो आपका प्लान तो ऑलरेडी दमदार है, प्रोडक्ट तो है ही दमदार, लेकिन दिल से अगर आपने प्रेजेंटेशन दे दिया है ना, तो बंदा हर हाल में आपके साथ जुड़ेगा। तो कहते हैं कि फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कौन सा प्लान लेके जा रहे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके प्लान दिखाने का तरीका कैसा है। और जब भी प्लान देने जाएं तो थोड़ा ड्रेस कोड में जाएं, स्टाइलिस्ट बन के जाएं। थोड़ा सा नहीं शाहरुख खान पैदा हुए हैं, नहीं कैटरीना कैफ जैसी पैदा हुई है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इस AWPL के तो किसी सेलिब्रिटी से कम है क्या, किसी हीरो से कम है क्या आप? तो जहां मौका मिला है वहीं चौका मारिए, अपने आप को सुंदर बेहतरीन बनाकर लोगों के बीच में जाइए और अपने शानदार प्लान को प्रस्तुत करिए। प्लान दिखाने के बाद 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति का फॉलोअप करिए और अपने अपलाइन से करवाइए, जिससे वो 24 घंटे में एक सही निर्णय ले सके जुड़ने का। क्योंकि 24 घंटे के बाद वो निर्णय नहीं ले पाएगा, क्योंकि याददाश्त कमजोर होती है और वो भूल जाएगा प्लान, फिर से दिखाना पड़ेगा और फिर से देखेगा नहीं। इसीलिए 24 घंटे में उस व्यक्ति को फॉलोअप दीजिए जो प्लान देखा है। कभी कभी लोग तुरंत जुड़ जाते हैं और ज्यादातर लोग 24 घंटे बाद जुड़ते हैं। तो जहां पे प्लान दिखाइए, कोशिश करिए उनके मोबाइल में YouTube से कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट को सब्सक्राइब करा दीजिए। वो बोलेगा सोच के बताऊंगा, तो वो अपने मन से क्या सोचेगा, वो उल्टा पुल्टा सोचेगा। इसीलिए YouTube पर प्रोडक्ट का रिजल्ट और प्रोडक्ट की वेबसाइट वाला सारा सर्च करा दीजिए कि वो उसमें ही फंसा रहे, वही सीखे जो सीखना और सोचना है। तो फॉलोअप आपका शानदार होगा। फॉलोअप में 2-4 प्रश्न तैयार करके जाइए। पहला प्रश्न, आप डॉक्टर नहीं है तो आप कैसे बता रहे हैं, ये दवा है, क्या है, वेलनेस है, इलनेस है, ये सब तैयार करके जाइए। और असर करेगा कि नहीं करेगा, गारंटी क्या है, ये 2-4 फालतू के सवाल होते हैं, इसको जबरदस्त तरीके से तैयार करके जाइए। समय कम है, मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा, ऑलरेडी सत्य प्रकाश सर ने इसका उत्तर दे दिया था एसओएस में। अगर आपको याद नहीं है तो YouTube पे सर्च करिए, फिर से इसको सीखिए। 100% यूजर बनिए, जो आप इस्तेमाल करते हैं उसी के बारे में दमदारी से बता पाएंगे। आप नोनी जूस नहीं पिए हैं और आप दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं। 1300 बीमारी से लड़ता है नोनी, अमृत है ये। वो कल्प वृक्ष वाले से अमृत तो नहीं मिला, इंद्र वाला, लेकिन ये अमृत फल मिला है और हम पिए। झूठ मत बोलिए, जो इस्तेमाल करिए वही प्रमोट करिए। तो सबसे पहले आप सब प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करिए बारी बारी से, और कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना, टूल्स रखना, फोल्डर रखना, ये सब अपने पास रखिए। बीए टीम प्लेयर बन के काम करिए, टेप बुक फंक्शन सुनते रहिए, जिससे माइंड हमेशा शार्प रहे। तो आज की ये शानदार ट्रेनिंग यहाँ पे आके सफल रही और कामयाब रही। तो यहाँ आके मीटिंग को हम क्लोजिंग की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि समय की पूरा हो चुका है। 1 घंटे का ये सेशन था, 10-5 मिनट ज्यादा हो चुके हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो आज के शानदार फ्राइडे ट्रेनिंग के लिए भी आप सभी को। उम्मीद है आप सभी लोगों को ट्रेनिंग में आज कुछ नई बातें, भले स्लाइड पुरानी थी लेकिन स्टाइल नया मिला होगा। तो शैलेंद्र सर हमारे, तो चलिए मैं अपनी बातों को यहीं विराम दूंगा और मैं माइक हैंडओवर करूंगा हम सभी के ग्रेट लीडर और आप सभी के ग्रेट मेंटर कोच श्रीमान हेमंत चौधरी सर के लिए। एक जोरदार ताली हो जाए।
प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच। मजा आ गया आज की ट्रेनिंग में, आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखे होंगे, उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सीखे होंगे। और आज मैं सभी अचीवर्स को पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा जो हमारे बीच में आज गुड, ग्रेट और एक्सीलेंट परफॉर्मर बन के हमारे बीच में आए। रियल के तौर पे आप देखेंगे तो लीडर्स तो सभी काम कर रहे हैं, काम तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रभावित करते हैं अपने काम से। तो वो कुछ चंद लोग थे जिनको आज आपने पैनल पे सम्मानित होते हुए देखा है। और ये सिर्फ उन्हीं की नहीं, आप सभी के पास ये मौका है। इस सप्ताह में कोई बात नहीं, आप पिछले सप्ताह में अच्छा नहीं कर पाए, इस सप्ताह में आप अच्छा करके अपना नाम इस पैनल पर लेकर आ सकते हैं। तो कोशिश करें इस वीक में आपका खाली ना जाए, कुछ ना कुछ आप जरूर क्लोजिंग करें, 52, 100 या जो भी आपका एक क्राइटेरिया बना हुआ उसको जरूर अचीव करें। दूसरी, आप सभी ने प्रोडक्ट की महत्वता को समझा, आपने देखा बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में। वैसे हमारे बिजनेस में हमारे प्रोडक्ट का बहुत ही ज्यादा महत्व है, और एक प्रोडक्ट हमारे जीवन में क्या बदलाव लेकर आ सकता है। एक छोटे से प्रोडक्ट हमारा, लेकिन क्रांतिकारी प्रोडक्ट नोनी के बारे में आपने सुना, नोनी के बारे में जाना। तो नोनी एक अमृत है। अमृत कैसे है? बहुत सारी चीजें उसके अंदर, बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो हमारे बॉडी के लिए जरूरत होती हैं। तो अपने जीवन में जरूर नोनी को उपयोग करिए। और साथ में लास्ट में आप सभी ने 8 स्टेप ट्रेनिंग के बारे में सुना, जो आपको डायमंड बनाने तक का सफर जो तय करती है, वो आपका 8 स्टेप ट्रेनिंग होती है। तो इतने शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ आज की इस मीटिंग के लिए। मैं चाहूंगा इस पैनल पे आप सभी, हम सभी के अपलाइन लीडर जो इस पैनल पे हैं, जिनके द्वारा ये चीजें आपको मिली है, ये तो हम कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन उनका अभिवादन एक जोरदार और शानदार तालियों से इस पैनल पे जरूर होना चाहिए, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन करके चीजों को और एक एक चीजों की महत्वता को आपके बीच में शेयर किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो एक ऐसी शिक्षा आज हम सभी को मिली है। और उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीक में हम लोग और अच्छे तरीके से और बहुत कुछ सीखेंगे। बस ये है कि हम लोग कनेक्टेड रहेंगे, कोशिश करें कि हम कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि मीटिंग चल रही थी, मैं देख रहा था लगभग 7 से 8 विकेट गिर चुका था, यानी 100 पार्टिसिपेंट से 93 से 92 पार्टिसिपेंट हो चुके थे। तो वो 7 लोग हैं जिनको 1 घंटे का धैर्य नहीं है। तो जिनको 1 घंटे का धैर्य नहीं इस मीटिंग में सुनने का, तो वो डायमंड लाइफ में कैसे बनेंगे? इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला जो तरीका होता है, सबसे पहली जो बात होती है वो होता है धैर्य, पेशेंस। रातों रात कुछ नहीं होता है ना। बच्चा जन्म लेते ही बोलते नहीं लगता। तो उसके लिए क्या होता है, धैर्य रखना पड़ता है, सीखना पड़ता है, अमल करना पड़ता है और काम को करना पड़ता है, तब जाके व्यक्ति यहाँ पे सफल होता है। तो वो धैर्य होना बहुत जरूरी है अपने अंदर, जिसकी वजह से आदमी यहाँ कामयाब बनता है। बाकी इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस मीटिंग को हम लोग अगेन बधाई देते हुए आज की इस मीटिंग को हम लोग क्लोज करेंगे। और इस वीक में नए परफॉर्मर्स और नए विजेता को हम लोग तैयार करके इस पैनल पर लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे। और हमारे सामने 2 लक्ष्य है अभी। पहला लक्ष्य ये है कि गोवा का टारगेट का लास्ट चल रहा है, तो कोशिश करें जिनकी आईडी पे गोवा का टारगेट हो रहा है, अपना पूरा जी जान लगाएं, क्योंकि टारगेट या कोई भी चीज आसानी से नहीं होता, उसके लिए जी जान लगाना पड़ता है। जी जान, जी भी और जान भी। और जी और जान जब दोनों लग जाता है तो दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो चीज आप हासिल न कर सके, ऐसा बोला जाता है। तो जी और जान लगाएं ताकि आपका गोवा का टारगेट हो। और जिनका लेवल होने वाला है, 2nd लेवल, 3rd लेवल, 4th लेवल, 5th लेवल, 6th लेवल, 7th लेवल, जो भी आपका लेवल होने वाला, उसमें जो भी एसपी कम है, तो अगले 10 दिन हमारे पास में समय है, उसके लिए भी जी जान लगाएं, जी जान लगाएं। तो गोवा टारगेट के लिए और अपनी रैंक की क्लोजिंग के लिए जी जान लगाएं। बाकी इन्हीं शब्दों के साथ आज इस मीटिंग को हम लोग क्लोज करेंगे। सिस्टम की तरफ से, सभी सीनियर्स की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, ताकि अगले हफ्ते में और ढेर सारे अचीवर्स के साथ मिलेंगे। आपने बहुत ही पेशेंसफुली सुना इस पैनल पे, जैसा कि मैं देख पा रहा था कि एक लीडर बहुत ध्यान से सुन रहा था, जिनका वीडियो ऑन था, और जिनका नहीं ऑन था वो पता नहीं कहाँ थे, वो मीटिंग में थे भी कि नहीं थे, है ना। तो अगेन जिनका वीडियो था उनके लिए, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। डिसिप्लिन को आप सभी ने फॉलो किया। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस मीटिंग हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।